क्या आप हर साल अपने म्यूचुअल फंड के मुनाफे में एक्स्ट्रा टैक्स दे रहे हैं? अगर मैं कहूँ कि एक लीगल ट्रिक है जिससे आप हर साल 5,000 रुपये या उससे ज़्यादा टैक्स बचा सकते हैं, उसका नाम है टैक्स हार्वेस्टिंग। और हाँ, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि आखिर में बताने वाला हूँ कुछ बोनस टिप्स ऑन म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग, जो आपकी टैक्स बचाने की स्ट्रेटजी को और भी स्ट्रॉन्ग बना देगा। 2018 में गवर्नमेंट ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी LTCG वापस लागू कर दी थी। अब अगर आप अपने इक्विटी म्यूचुअल फंड में एक साल में 1 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो उस पर आपको 10% टैक्स देना पड़ता है। और ये टैक्स तभी लगता है जब आपका इन्वेस्टमेंट 12 मंथ से ज़्यादा होल्ड किया गया हो। मान लीजिए आप ₹5,000 पर मंथ की सिप कर रहे हैं और आपको 12% एवरेज एनुअल रिटर्न मिल रहा है, तो सिर्फ 5 लाख में आपका गेन 1 लाख क्रॉस कर जाएगा। मतलब अब आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। देखो, छोटी सिप भी धीरे धीरे टैक्सेबल बन सकती है। तो अब सवाल है, टैक्स कैसे बचाया जाए? बहुत सिंपल है। टैक्स हार्वेस्टिंग में आप अपने म्यूचुअल फंड के कुछ यूनिट्स बेचते हैं जिन पर 12 महीने पूरे हो चुके हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं और वही पैसा तुरंत दोबारा री इन्वेस्ट कर देते हैं। इससे क्या होता है, आपका इन्वेस्टमेंट कॉस्ट रीसेट हो जाता है और हर साल 1 लाख रुपए तक का गेन टैक्स फ्री हो जाता है। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और एक साल बाद वो वैल्यू बढ़कर 5.99 लाख हो गई। अगर आप रिडीम करते हैं तो आपको 90,000 रुपये का प्रॉफिट पूरी तरह टैक्स फ्री रहेगा और आप वही 5.9 लाख दोबारा री इन्वेस्ट कर दीजिए। अगले साल जब वैल्यू 6.5 लाख हो जाएगी तो आपका गेन 60,000 रुपये रहेगा, जो अब भी टैक्स फ्री है। अगर आपने रिडीम नहीं किया होता तो आपका टोटल गेन 1.5 लाख होता और ₹50,000 पर 10% टैक्स यानी 5,000 टैक्स देना पड़ता। देखो, स्मार्ट तरीके से टैक्स हार्वेस्टिंग करने पर आप हर साल 5,000 रुपये तक बचा सकते हैं। वैसे अगर आप ये जानना चाहते हैं कि 2025 में FD वर्सेस म्यूचुअल फंड में से कौन बेहतर है, तो ज़रूर देखिए मेरा नया वीडियो FD वर्सेस म्यूचुअल फंड विच इज़ बेटर इन 2025। लाइक डिस्क्रिप्शन में और कार्ड में इसका लिंक दिया हुआ है। अब बात करते हैं एक और स्मार्ट तरीके की, जिसे कहते हैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। अगर आपको कोई फंड में लॉस हो रहा है तो आप उसे बेचकर लॉस बुक कर सकते हैं और उस लॉस को किसी और फंड के गेन के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। अगर उसी साल यूज़ नहीं कर पाए तो ये लॉस अगले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी फंड में 15,000 का नुकसान हो रहा है और किसी में इन्वेस्टमेंट पर 1.5 लाख का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप उस 15,000 को एडजस्ट कर सकते हैं। अब आपको सिर्फ 1.35 लाख पर ही टैक्स देना होगा, मतलब 15,000 की इनकम पर कोई टैक्स नहीं। कुछ ज़रूरी बातें जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। पहली, रिडीम करने से पहले पैसा डिले मत कीजिए, तुरंत री इन्वेस्ट कर दीजिए, वरना कंपाउंडिंग का मैजिक टूट जाएगा। दूसरी बात, सिर्फ लॉस दिखाने के लिए अच्छे फंड को मत बेचिए। और तीसरी बात, टैक्स हार्वेस्टिंग हमेशा फाइनेंशियल ईयर के एंड से पहले कर लें। अब बात करते हैं कुछ बोनस टिप्स की। नंबर 1, टैक्स हार्वेस्टिंग करते समय री इन्वेस्टमेंट उसी फंड में करें ताकि पोर्टफोलियो हमेशा बैलेंस में रहे। अगर कोई फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है तो उसे भी टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग यूज करें। तीसरी बात, अपने पोर्टफोलियो को साल में एक बार रिव्यू जरूर करें ताकि टाइमली हार्वेस्टिंग हो सके। अब दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा, टैक्स हार्वेस्टिंग और टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग दोनों मिलकर आपके टैक्स को लीगल तरीके से कम कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए मेरे चैनल विकास ऑन फाइनेंस को, ताकि आपको मिलते रहे ऐसे ही स्मार्ट इन्वेस्टिंग और टैक्स सेविंग हैक्स।